जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। इसमें भगवान के भक्त काकभुसुंडी जी की कथा, जो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज जी को सुना रहे हैं, उसमें प्रभु की ही महिमा का गान कर रहे हैं। ऐसे प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम लला के प्रिय भक्त काकभुसुंडी जी कलयुग की महिमा का गान कर रहे हैं कि यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इसमें भगवान श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा करके मनुष्य बिना परिश्रम ही भवसागर से पार हो जाएगा। सत्ययुग में हरि का ध्यान करके, त्रेता में यज्ञ करके और यज्ञ का कर्म प्रभु को समर्पित करके जीव इस संसार से पार हो जाएगा। तो वहीं द्वापर में रघुनाथ जी के चरण का पूजन करके भवसागर से पार हो जाएगा। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि सब छोड़ करके, सबका भरोसा छोड़ करके जो प्रेम और भाव के साथ में रघुनाथ जी के गुणों का गान करेंगे, वो अवश्य ही भवसागर से तर जाएंगे। यह प्रत्यक्ष कलयुग की महिमा है। सब भरोसा तजी जो भज रामहि, सब भरोसा तजी जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रभाव प्रगट कलि माही। कलयुग में यह नाम का जो प्रभाव है वह प्रत्यक्ष प्रकट है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो सब आशा भरोसा को त्याग करके रघुनाथ जी के कमलवत चरण में प्रीति कर लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। प्रगट चारि पद धर्म की, कलि महु एक प्रधान, अजेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। प्रगट चारि पद धर्म के, धर्म के चार चरण प्रकट हैं। वह धर्म के चार चरण क्या हैं? तो कहते हैं सत्व, दया, तप और दान। और इस कलयुग में जेन केन विधि, किसी भी तरह से यदि दान किया जाए तो उसकी महिमा है। जेन केन विधि दीने, दान करें कल्याण। दान करने से ही कल्याण हो जाएगा। भगवान राम की प्रेरणा से हर युग में जीव के हृदय में उस युग धर्म का जो प्रभाव है वह रहता है। निज युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, अकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व और समता और विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, ऐसा प्रभाव जो है वह सत्ययुग में ऐसा ही प्रभाव दिखता है।
शुद्ध सत्व गुणों से भरा हुआ, क्षमता समभाव के भाव है और विज्ञान तत्वबोध है और मन प्रसन्न चित्त है, यह सत्ययुग का प्रभाव है। शुद्ध सत्व क्षमता विज्ञान अकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा त्रेता अशव विधि सुख त्रेता कर धर्मा। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं त्रेता में सब प्रकार का जो सुख है वह रहेगा, सत्व गुण रहेगा, सत्व बहुत कछुरति कर्मा, रजोगुण थोड़ा रहेगा और सब विधि से हर प्रकार से आनंद रहेगा, सुख रहेगा। यह त्रेता का धर्म है। चारों युग के धर्म का जो वर्णन है वो कागभूषुंडी जी बता रहे हैं कि चारों युग में किस तरह का प्रभाव रहता है। जहाँ सत्वगुण ही सत्वगुण रहेगा वहाँ हरि का ध्यान हो पाएगा, क्षमता का भाव रहेगा और तत्वबोध रहेगा, मन प्रसन्नचित रहेगा। यह सतयुग का प्रभाव है। तो त्रेता में सब विधि से सुख रहेगा और त्रेता का जो धर्म है वह बखान कर रहे हैं। त्रेता में मनुष्य हर तरह से सुखी रहता है और यज्ञ कर पाता है और यज्ञ का कर्म प्रभु के कमलवत चरण में समर्पित करके आनंदित हो जाता है। और बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस द्वापर धर्म हरस भय मानस। द्वापर युग के प्रभाव को बताते हैं कि यहाँ पे हर्ष और भय का प्रभाव रहेगा, रजोगुण बहुत रहेगा, सत्वगुण थोड़ा रहेगा, लेकिन कलयुग में तो तमोगुण का प्रभाव अत्यधिक रहेगा। तामस तम रजो, कलयुग में चौ प्रकार चारों तरफ से वैर भाव विरोध रहेगा और तामोगुण ज्यादा अधिक रहेगा, तामसी प्रवृत्ति रहेगी, कलि प्रभाव विरोध चौ होगा। तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहुरा। नित जुग धर्म जानी मन माही बुध जुग धर्म जानी मन माही। अतज अधर्म रति धर्म कराही। जो बुद्धिमान लोग हैं वह इस युग के प्रभाव को समझ करके जो अधर्म है उसका त्याग कर देंगे और जो धर्म है उससे प्रीति करेंगे। लेकिन कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जो भक्त हैं प्रभु के चरण में जिनकी प्रीति है उस पे यह काल धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल धर्म नहीं व्यापहिताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकटक पटक गराया नटकृत विकटक पटक गराया। नट सेवक हीन व्याप माया। काल धर्म नहीं व्यापहिताही। कहते हैं काल धर्म जो युग धर्म है जो हरि के भक्त हैं उनको नहीं व्यापता है। काल धर्म नहीं व्यापहिताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। रघुनाथ जी के कमलवत चरण में जिनकी प्रीति है उनको काल धर्म युग धर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे बाजीगर के द्वारा दिखाया गया जो जादू है इंद्रजाल है वह कपट जाल जो है वह सबको तो भ्रमित करता है, परंतु जो नटके सेवक हैं जो उनके साथ रहने वाले हैं उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसको वो प्रभावित नहीं कर पाता। तो कागभूषुंडी जी अपना ही अनुभव कागभूषुंडी जी अपना अनुभव पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि प्रभु के भजन के बिना ये जीव का जो क्लेश है वह मिटने वाला नहीं है। और जब से रघुनायक अपनाया
तब ते मोहिन व्यापी माया। जब से भगवान रघुनाथ जी ने मुझे अपना बना लिया, तब से यह माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। इसी बात को कह रहे हैं कि नट सेवक ही न व्यापी माया। जो नट के सेवक हैं उनको ये माया का प्रभाव नहीं दिखता है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। और आप भजिए राम सब काम तजी, अस विचारी मन माही। अस विचारी मन माही। हरि माया कृत दोष गुण, हरि की माया से प्रेरित होकर जो दोष और गुण है, हरि माया से प्रेरित होकर के, प्रभु की माया से प्रेरित होकर जो दोष और गुण है, यह बिनु हरि भजन न जाहि। ये प्रभु श्री राम जी के भजन के बिना ये जाने वाला नहीं है। इस तरह से सब भरोसा, सब चीजों को छोड़कर, सब कामों में जो आसक्ति है उससे मन को हटा करके, ऐसा विचार करके हम प्रभु के भजन में लग जाएं। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। सब भरोस तज राम भज, अस विचारी मन माही। और कागभूषुंडी जी कहते हैं, उस समय मैं जब अयोध्या में जन्म हुआ, उस समय कलयुग का प्रभाव रहा। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसऊं बिहग बिहगेश। बसऊं अवध बिहगेश, परऊं दुकाल विपति बस। तब मैं गयऊं विदेश। उस कलिकाल में कहते हैं कागभूषुंडी जी कि जब मेरा जन्म हुआ तो अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, शूद्र शरीर प्राप्त किया, और वहां पर जब एक बार अकाल पड़ा, सब व्याकुल होने लगे, तो मैं भी वहां से जो है उज्जैन जो है चला गया। गयऊं उज्जैनी सुनौर गारी, गयऊं उज्जैनी सुनौर गारी। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। उल कलयुग का प्रभाव और अकाल जब पड़ा तो दीन मलिन और अत्यंत दुखी होकर के, अभावग्रस्त होकर के मैं वहां से उज्जैन चला गया। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। हे पक्षीराज, मैं उज्जैन चला गया और वहां पर कुछ समय तक मैं भगवान शंकर का पूजन किया, और उनके आशीर्वाद से मैं कुछ संपत्ति प्राप्त कर लिया। गयऊं काल कछु संपत्ति पाई, कहूं काल कछु संपत्ति पाई। मैं कुछ संपत्ति प्राप्त किया और वहां भगवान शंकर के भजन में लग गया। और विप्रयेक वैदिक करी पूजा, और करई, और विप्र एक वैदिक विधि से, वेद की विधि से एक ब्राह्मण श्रेष्ठ रहे, जो वहां पूजन करते थे, और सिर्फ पूजा ही उनका काम था और कोई काज नहीं था। और वो परमार्थ के ज्ञाता थे, परम साधु थे, भगवान शंकर के उपासक थे, लेकिन वह विष्णु से भी प्रेम करते थे। परम साधु परमारथ विंदक, परम साधु परमारथ विंदक। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। भगवान शंकर की उपासना करने वाले एक ब्राह्मण श्रेष्ठ रहे, लेकिन वो हरि के निंदक भी नहीं रहे। विप्रयेक परम साधु परमारथ विंदक। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। शंभु की उपासना करते थे और उन्हीं का मैं सेवा किया। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता,
अद्विज दयाल अति नीति निकेता। अपनी कथा में कागभुसुंडी जी अपनी आत्मकथा मानो। ओ कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से महाराज इसे कह रहे हैं कि तेहि सेवऊ मैं कपट समेता। कपट के साथ में मैं ब्राह्मण गुरु का सेवा करता रहा। जो तेहि तेहि सेवऊ मैं कपट समेता अति दयाल द्विज नीति निकेता। नीति के घर थे, वेद मार्गी थे, वेदों को उन्होंने समझा और तेहि सेवऊ में मैं उनका कपट के साथ में उनका सेवा में लग गया। और बाहर का विनम्रता देख करके ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे अपने पुत्र की भांति समझ करके मुझे उपदेश देने लगे, ज्ञान देने लगे, शिक्षा देने लगे। बाहि जनम्र देखी मोहि साई अभी पढ़ाव पुत्र की नाई। और वह ब्राह्मण अपने पुत्र की भांति समझ करके मुझे पढ़ाने लगे। मेरे बाहरी नम्रता विनम्रता को तो वो देखे, लेकिन मैं मेरे हृदय में जो कपट था, कुटिलता था, वो उन चीजों को न ध्यान देते हुए वह ब्राह्मण गुरु जो है मेरे बाहरी आवरण विनम्रता को देखकर अपने पुत्र की भांति पढ़ाने लगे। और वो ब्राह्मण मुझे देखे तो हमें शंभु की उपासना का जो मंत्र है वो प्रदान कर दिए। ब्राह्मण जो है शंभु भगवान शिव का मंत्र हमें दे दिए और मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और गुरुदेव जो है वो अत्यंत कृपालु थे, दयालु थे, मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ाते थे। और उनके अंदर में क्रोध तनिक भी नहीं था। नित्य गुर मोहि प्रबोध। लेकिन मैं नीच जाति का रहा। जैसे विद्या पाकर मेरे अंदर दम्भ अहंकार आ गया। मैं जो हरि के सेवक थे उनके द्वेष करने लगा। नीच जाति वश मोह हरिजन द्विज देखऊं जरऊं करहूं विष्णु कर द्रोह। हरिजन जन देखऊं, जैसे ही मैं विष्णु के भक्त को देखता था तब मैं उनसे द्वेष करने लगता था। लेकिन गुरुदेव जो है नित्य मोहि देखि प्रमोद दुखित देखि आचरण मम। मेरे आचरण को देख करके गुरुजी दुखी होते थे और बार बार जो है वह मुझे शुभ उपदेश ही देते थे। एक बार गुर लीन बुलाई, एक बार गुर लीन बुलाई अमोही बहु भांति सिखाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। जब मेरा आचरण देखते थे तो गुरुदेव तो सब जानते थे, सर्वज्ञ थे कि मेरे शिष्य का शंभु उपासना में तो मन है, भगवान शंकर का पूजन कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो विष्णु के भक्त को देख करके जो द्वेष है और विष्णु के प्रति जो भाव नहीं है, इससे गुरुदेव दुखी होते थे और मुझे बार बार समझाते थे। एक बार गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि पुत्र की तरह मुझसे स्नेह करते थे और मुझे नीति के विषय में बहुत तरह से समझाया। एक बार गुर लीन बुलाई अमोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद होई।
असीव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। भगवान शंकर के पूजन के फल क्या है, भगवान शंभु के उपासना करने का फल क्या है कि राम के कमल चरण में हे पुत्र प्रीति उत्पन्न हो जाती है। राम ही भजहि तात शिव धाता, अनर केतिक नर पावर कय केतिक बाता, जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह से अभागी। कहते हैं कि जो ब्रह्मा और भगवान शंकर भी जिनके चरणों के अनुरागी हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, तो मनुष्य की कौन सी बात है। और जो चरण भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा को भी प्रिय है, ब्रह्मा और भगवान शंकर भी जिनके राम जी के कमल चरणों के अनुरागी हैं, उनसे द्रोह करके तुम सुख कैसे प्राप्त कर सकता है कोई। जासु चरण शिव अजय अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह से अभागी। हरि कह हरि से वक गुर कहूँ, हरि कह हरि से वक गुर कहूँ, सुनु खगनाथ हृदय मम दहूँ। मैं उस समय अज्ञानी रहा, मोह से ग्रसित रहा, मुझे ज्ञान नहीं था। और जैसे ही मेरे गुरु ने यह कहा कि भगवान शंकर जो हैं वो हरि के सेवक हैं, यह सुनकर के मेरा हृदय जल उठा। कागभूषुंडी जी अपनी कथा को करुण जी महाराज जी के समक्ष कर रहे हैं। यद्यपि इसमें प्रभुता प्रभु की ही है, प्रभु की ही महिमा का बखान कर रहे हैं। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे गुरु ने मुझे बहुत तरह से समझाया कि पुत्र, भगवान शिव जो निरंतर भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं, भगवान राम के पावन नाम को निरंतर जपते रहते हैं, उनके चरणों के अनुरागी हैं, उनकी पूजा करने का फल यह है कि रघुनाथ जी के चरण में प्रीति हो जाएगी। जहाँ स्वयं ब्रह्मा और भगवान शंकर जिनके चरणों के अनुरागी हैं, उनसे द्रोह करके कोई सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। और गुरु ने जब कहा, गुरुदेव ने, कि जो भगवान शंकर हैं वो हरि के सेवक हैं, तो सुनु खगनाथ हृदय मम दहूँ, सुनि खगनाथ, ऐसा सुनकर के हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। यह कैसी बातें कह रहे हैं, मैं तो भगवान शंकर को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, वो महाकाल हैं। और ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर हरि के सेवक हैं। बहुत तरह से हमें समझाए और मुझे समझ में नहीं आया। यद्यपि हमारे गुरुदेव बहुत ही दयालु थे, जैसे मुझे कोई सांप को दूध पिलाए उसी भांति मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहूं दिन राति। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति दयाल चित सम्यक बोधा। यथार्थ ज्ञान रखने वाले मेरे जो गुरुदेव हैं, उनको तनिक भी मेरे ऊपर क्रोध नहीं आता था, क्योंकि मुझे तो अपने पुत्र की तरह समझते थे, स्नेह करते थे, बहुत तरह से नीति के द्वारा मुझे उपदेश देते थे, शुभ उपदेश देते थे कि मेरा मन हरि के चरण में लग जाए और मैं कुभाग्य, कुटिल, अज्ञानी, कुजाति, मैं दिन रात गुरु से द्रोह करने लगा कि गुरु तो भगवान शंकर को हरि का सेवक कह रहे हैं। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहूं दिन राति। मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे कोई जो धूल है, मानो
अग्नि से जो जिससे उत्पन्न होता है प्रथम उसका ही नाश कर देता है। जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं जब मेघ की पदवी पाता है तो उस अग्नि आग को ही बुझा देता है। रास्ते में पड़ी हुई धूल जो चलते फिरते राहगीरों के लातों से कुचला जाता है। दजमग परी निरादर रहई, पद प्रहार नित सहई। हमेशा पद प्रहार जो सहती है, लेकिन उसी धूल को जब पवन ऊंचा उठाता है तो वह धूल क्या करता है, पहले उस पवन को ही भर देता है, फिर जो राजाओं के मुकुट और नेत्र में चला जाता है और उस हवा मरुत पवन को ही ढक देता है। तो इस तरह से गुरुदेव ने हमें शुभ उपदेश दिया, पर मेरा मन जो है कुटिल था, अभिमानी था, दंभी था। मुझे गुरु के जो शुभ उपदेश कैसे सुहाता। एक बार हर मंदिर जपत रहूं हरि नाम। कहते हैं कागभूषुंडी जी, एक बार मैं भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर रहा था। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया अधिकारी जान करके उस मंत्र का मैं जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर जपत रहूं हरि नाम, अगुर आयऊं अभिमान ते, उठ नहीं के इन प्रणाम। शो दयाल नहीं कहूं कछु, उरन रोस लवलेस। आते अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। एक बार हर मंदिर, कागभूषुंडी जी कहते हैं भगवान शंकर के मंदिर में एक बार मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे गुरुदेव आए और अभिमान के कारण मैं उठकर के उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूं कछु, मैं उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे मेरे गुरुदेव जो यथार्थ ज्ञान रखने वाले रहे, उनको तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। सो दयाल नहीं कहूं कछु, कुछ नहीं कहे। इतने दयालु थे गुरुदेव कि ब्राह्मण ने हमें कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि क्षण मात्र भी उनके हृदय में किसी प्रकार का मेरे प्रति द्वेष रोष नहीं था। परंतु भगवान शंकर जो महादेव हैं, वंदे बोधमयम नित्यम अगुरुम शंकर रूपणम, जो जगत गुरु हैं, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। भगवान शंकर उसको सह नहीं सके। अत्यंत पाप है अति अग गुरु अपमानता। गुरु का अपमान सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। मैं उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया अभिमानी होने के कारण। तो गुरुदेव यद्यपि अपने मन में किसी प्रकार का रोष नहीं किए, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का रोष नहीं हुआ, परंतु इस पाप को भगवान शंकर जो है वह सह नहीं सके। गुरुदेव तो दयालु थे। सो दयाल नहीं कहूं कछु, उरन रोष लवलेस। आते अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। मंदिर माजब ये नभवानी, अरेहत भाग्य आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति दयाल चित शाम्यक बोधा। तदपि साप मैं दईहूं तो ही, कहते हैं नभवाणी हुई, आकाशवाणी हुई उसमें। मंदिर माज भई नभवानी, मंदिर के अंदर में जो आप नभवाणी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जो महादेव हैं वह सह नहीं सके।
गुरु का अपमान वहां इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए और वहां नव्यवाणी हुआ कि रे अज्ञ मूर्ख अभिमानी, यद्यपि गुरु को हृदय में तो किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, फिर भी यदि हे सठ यदि तुम्हें मैं साप नहीं दूंगा तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। मेरा जो वेद मार्ग है, जो नीति है, वेद के प्रतिकूल आचरण करने वालों को दंडित करना ही है। इसलिए वो भगवान शंकर उनको श्राप दे देते हैं कि तुम अजगर की भांति बैठा रहा, गुरु के आने पर भी उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया, बैठ रहे हूं अजगर युव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। तुम्हारा जो बुद्धि है, मति है, वह मूर्खता अभिमान से गंदगी से ढकी हुई है, इसलिए तू सर्प बन जा, अजगर की तरह भांति बैठा हुआ है। अबिटप कोटल महु जाई, रहु अधमाधम अध गति पाई। जाकर के उस पेड़ के खोखले में जाकर के रह, तू अभिमानी है। और जैसे ही भगवान शंकर ने यह श्राप दिया, अयुत जन्म भर पावई पीरा, कहते रौरव नरक कोटि युग परहि, जे गुरु से ईर्षा करही, जे जन गुरु से ईर्षा करही, जो भी गुरु से ईर्ष्या करता है, रौरव नरक कोटि युग परही, रौरव नरक कोटि युग परही। आयुत जन्म भरी पावही पीरा, कहते 10,000 वर्ष तक जो है तुम्हें पीड़ा, 10,000 जन्म लेकर के तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। और ऐसे श्राप को सुन करके जो गुरुदेव, दयालु गुरुदेव, हाहाकार कीन्ह गुर, हाहाकार कीन्ह गुर। जैसे ही गुरुदेव जो है इस श्राप को सुनते हैं, वह हाहाकार करके खड़े हो जाते हैं और गुरुदेव जो है सप्रेम दंडवत गिर जाते हैं और अपने शिष्य को बचाने के लिए हाहाकार कीन्ह गुरु, अकंपित मोहि विलोकयति, समझो घोर मति घोर गति मोरी। मेरी घोर गति को देख करके वह समझ जाते हैं, भगवान शंकर के समक्ष दंडवत होकर के सम्मुख कर जोरी, अभिनय करत गद गद स्वर, गदगद स्वर से वो ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान शंकर की स्तुति करने लगते हैं। नमामि स मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमुंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोति तमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिशंका शगौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, ईश्वरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्वा लबाले दुकंठे भुजंगा, चलत कुंडलं ह्रो सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननमणि लकंठं दयालुं, मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं, त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पति भावगम्य, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चितानंद संदो व मोहापारी, प्रसीद प्रसीद
प्रभो मनमथारी न यावतु माना तपादारविन्दं भजन्ते ह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखौ घतातप्यमानं प्रभु पाहि यापन नमामि स शंभो। भगवान शंकर की विनती प्रार्थना ब्राह्मण ने किया और उस ब्राह्मण ने जो भगवान शंकर का स्तुति गान किए, उससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर तो कहते हैं, पहले तो अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करिए, फिर दूसरा वरदान दीजिए। भगवान शंकर देखते हैं ब्राह्मण का परहित दूसरे के हित में सनी हुई वाणी प्रार्थना सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने शिष्य के ऊपर जो शाप है उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। ऐसे दयालु गुरुदेव भगवान शंकर की स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। कागभुसुंडी जी को यह कहते कहते पक्षीराज गरुड़ जी से जो अपनी कथा कहने लगे, उससे उनके नेत्र भी सजल हो गए और उनके तन पुलकित हो गए। बार बार जो है वह इस भाव को कहते हैं कि गुरुदेव मेरे कितने कृपालु दयालु हैं। एक सूल मोहि बिसर काऊ, गुरुकर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव का जो कोमल शील स्वभाव कागभुसुंडी जी हमेशा याद रखते हैं और पक्षीराज गरुड़ जी से अपनी कथा, भगवान की महिमा, राम जी के गुणगान को गाते हैं। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।